वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बीघा की माप क्या होती है, कि एक बीघा जमीन हमारी कितनी होती है, एक बीघा जमीन की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए, बीघा को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बीघा की माप का यूनिट कन्वर्टर क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले बीघा का यूनिट कन्वर्टर समझ लेते हैं। तो देखिए, एक बीघा जमीन में 27,225 वर्ग फुट जमीन होती है। एक बीघा जमीन में कितनी जमीन होती है? 27,225 वर्ग फुट। ठीक। अच्छा, अगर हमारा बीघा वर्ग मीटर में दिया हुआ है तो एक बीघा जमीन में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो देखिए, एक बीघा जमीन में 2529.29 वर्ग मीटर होते हैं। अगर हमारी जमीन वर्ग मीटर में दे रखी होती है तो एक बीघा जमीन में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 2529.29 वर्ग मीटर। ठीक। अच्छा, एक बीघा जमीन जब हमारी वर्ग गज में दी होती है तो एक बीघा जमीन में कितने वर्ग गज होते हैं? 3025 वर्ग गज। ठीक। अच्छा, एक बीघा जमीन में अगर हमारी एकड़ में दे रखी है जमीन, किस में दे रखी है? एकड़ में। तो एक बीघा जमीन में 0.6198 एकड़ जमीन होती है। ठीक। अच्छा, जब हमारी जमीन विस्वा में दी हो तो एक बीघा जमीन में 20 विस्वा होते हैं, या इसको हम विषय भी बोलते हैं कि एक बीघा जमीन में 20 विषय होते हैं। तो इस तरीके से ये होता है हमारी एक बीघा जमीन का यूनिट कन्वर्टर। जब हमारी जमीन वर्ग फीट में हो, जब हमारी जमीन वर्ग मीटर में, वर्ग गज में, एकड़ में और विस्वा में। ठीक। अच्छा, यहां पर हमारी बीघा की माप देश में, हमारे भारत देश में बीघा की माप अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। ठीक है, ये आपको वहां के भूमि सर्वेक्षक से पता चलेगी कि बीघा की माप यहां पर इस क्षेत्र में कितनी है। ठीक है, जैसे जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य में एक बीघा जमीन जो स्टैंडर्ड बीघा होता है उत्तर प्रदेश राज्य का, वो होता है 27,000 वर्ग फुट का। कितने वर्ग फुट का? 27,000 वर्ग फुट का। और यह बीघा हमारा 27,225 वर्ग फुट तक जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी उत्तर प्रदेश में बीघा की माप बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, ये मैं वीडियो आपकी कहां से बना रहा हूं? उत्तर प्रदेश में आगरा डिस्ट्रिक्ट से। तो यहां पर बीघा की माप बिल्कुल अलग है। यहां पर बीघा कितना चलता है? उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में बीघा की माप है एक बीघा जमीन बराबर 27,000 वर्ग फुट। ठीक। अच्छा, सबसे छोटा जो बीघा देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक बीघा जमीन में 6,804 वर्ग फीट होते हैं। कहां पर? उत्तराखंड में एक बीघा जमीन में 6,804 वर्ग फीट। ठीक। और राजस्थान और हरियाणा में एक बीघा जमीन में 27,225 वर्ग फीट देखने को मिलता है। ठीक है, हरियाणा राजस्थान में ज्यादातर जिलों में बीघा की माप यही मिलेगी आपको देखने को, 27,225। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आप बीघा की माप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जिले के जिलेवार भी माप बिल्कुल बदलती रहती है। ठीक है, वहां पर आपको कहीं कहीं 27,225 भी देखने को मिलेगा, 27,200 भी देखने को मिलेगा और 27,000 वर्ग फीट देखने को भी मिलेगा। ठीक है, यूपी में कई जिले हैं तो वहां पर बीघा की माप बिल्कुल अलग अलग देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब हम पता करते हैं कि हमारी एक बीघा जमीन की लंबाई और चौड़ाई कितनी हो सकती है। ठीक। तो देखिए, बीघा की माप हमारी डिपेंड करेगी उस जमीन पे, उस जमीन का आकार कैसा है। ठीक है, जमीन का आकार अगर जो वर्गाकार है, मतलब वो जमीन चारों तरफ से चौकोर है, लंबाई और चौड़ाई बराबर है, ठीक है, वो जमीन वर्गाकार है, तो एक बीघा जमीन में कितने वर्ग फीट अभी पढ़े थे हमने? 27,225 वर्ग फीट। ठीक। तो यहां पर सबसे पहले हम इसकी लंबाई चौड़ाई निकालने हैं, कितनी कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई आएगी। ठीक। तो यहां पर हम लिख लेते हैं वर्गाकार
जमीन का क्षेत्रफल, वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2, भुजा की घात 2। ठीक है। अच्छा, वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल हमको पता है कितना है, 27,225 वर्ग फीट। तो यहां पर क्षेत्रफल की जगह हम क्षेत्रफल लिख देंगे। ठीक। अच्छा, भुजा निकालनी है तो यहां पर हम लिख लेंगे भुजा का वर्ग। ठीक। तो भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे, 27,225 का ये स्क्वायर है ना, ये इसका प्लेस चेंज करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। मतलब ये यहां पर वर्ग में है, जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 27,225 का हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। और 27,225 का जब आप वर्गमूल लेते हैं तो इसका वर्गमूल आता है 165। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारी जमीन या खेत या प्लॉट की जो लंबाई होगी, अगर 1 बीघा जमीन हमारी चौकोर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, 165 फुट। इसका मतलब ये खेत यहां से कितना लंबा है, 165 फुट, और इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, 165 फुट। तो देखिए, जब हमारा खेत आयताकार होता है, खेत या जमीन या प्लॉट आयताकार है, तब हम बीघा की माप कैसे करते हैं। तो देखिए, ये भी 1 बीघा जमीन है और ये भी 1 बीघा जमीन है। ठीक है, ये भी 1 बीघा जमीन है। 1 बीघा जमीन की माप हमें यारी क्या होती है, 27,225 वर्ग फुट। ठीक। अच्छा, इसकी लंबाई मान लेते हैं, इसकी लंबाई है खेत की, वो कितनी है, 280 फुट। कितनी है, 280 फुट है। तो आपको इसकी चौड़ाई निकालनी है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। अच्छा, यहां पर जो इसकी लंबाई है 280 की जगह 300 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, 210 भी हो सकती है। ठीक है। तो यहां पर इसकी चौड़ाई हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आयताकार जमीन का क्षेत्रफल, आयताकार जमीन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयताकार जमीन का क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख देंगे, 27,225 वर्ग फीट हो गया। अच्छा, लंबाई की जगह लंबाई रख देंगे 280 गुणा चौड़ाई नहीं पता। ठीक। तो चौड़ाई बराबर कैसे निकाल लेंगे, हम अपने खेत की या जमीन की चौड़ाई निकाल लेंगे। 27,225 में हम भाग लगा देते हैं किसका, 280 का। किसका लगा देते हैं, 280 का। तो हमारी चौड़ाई आ जाती है 27,225 में हम भाग लगा देते हैं किसका, 280 का। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 97.232, 97.232 फुट। ठीक है। ये आ गई हमारे खेत की या प्लॉट की चौड़ाई, जब हमारा प्लॉट की लंबाई कितनी है, 280 फुट, और 1 बीघा हमारे पास जमीन है, उस जमीन की लंबाई है 280 फीट, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 97.232 फुट। ठीक है। अच्छा, जब हमारा खेत की लंबाई कितनी है, हम यहां पर ले लेते हैं इस बार 300। कितनी ले लेते हैं, 300 ले लेते हैं यहां पर। तब इसकी चौड़ाई कितनी होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा क्षेत्रफल है 27,225 है ना, इसका भाग लगा देना पड़ेगा किससे, 300 में। तो यहां पर हम भाग लगा देते हैं, यानी कि 27,225 में हम भाग लगा देते हैं किससे, 300 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 90.75 फुट, 90.75 फुट। ठीक। तो देखिए, इस तरीके से आप खेत की लंबाई और चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं, जब आपका खेत कितना है या जमीन कितनी है, 1 बीघा। ठीक। अच्छा, यहां पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि बीघा की माप हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिखाई दे रही होगी। असम की बिल्कुल अलग है, ठीक है, हरियाणा की अलग है, राजस्थान की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है। उत्तर प्रदेश में की बीघा की माप दिखाई दे रही होगी कितनी, 27,000 वर्ग फीट। ठीक है। अच्छा, देखिए यहां पर एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको, कि अभी अभी मैंने आपसे बोला था कि 1 बीघा जमीन में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 2529.29 वर्ग मीटर, यही तो बताया था।
लेकिन जब हमारा बीघा 27,000 वर्ग फीट का बनता है तब हमारे वर्ग मीटर कितने बनेंगे? ये तो बीघा की माप तब है जब हमारा एक बीघा 27,225 वर्ग फीट का है, लेकिन अगर हमारा बीघा 27,000 वर्ग फीट का होगा तब हमारे वर्ग मीटर कितने बनेंगे? तो वो कैसे निकालेंगे हम, उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं, जब हमारा बीघा, एक बीघा की माप कितनी है? 27,000 वर्ग फीट होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में एक बीघा की माप कितनी है? 27,000 वर्ग फीट। तो यहां पर एक बीघा को जब हम वर्ग मीटर में चेंज करेंगे तो कितने वर्ग मीटर बनेंगे? तो हम क्या करेंगे, 27,000 का गुणा कर देंगे किससे? 2529.29 से, 2529.29 से गुणा कर देंगे और भाग लगा देंगे 27,225 से। ठीक है, तो यहां पर हमारी वर्ग मीटर बड़े आसानी से निकल आएंगे। यहां पर हम कर देते हैं 27,000 का गुणा कर देते हैं 2529.29 से और भाग लगा देते हैं 27,225 में। तो हमारा आंसर आ जाता है 2508.386 वर्ग मीटर। ठीक है भाई, वर्ग मीटर अभी मैंने बताया एक बीघा में कितने होते हैं? 2529.29 वर्ग मीटर। जब हमारा बीघा कितने का है? 27,225 वर्ग फीट का है, लेकिन वहीं हमारा बीघा 27,000 वर्ग फीट का होगा तो हमारे वर्ग मीटर कितने लगेंगे? 2508.386। भाई वहां पर वर्ग मीटर हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वर्ग फुट भी कम हो गए तो हमारे वर्ग मीटर भी कम आएंगे। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।